हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन सिंह। और आज बात करते हैं हम लोग कि 10th से 11th के ट्रांजिशन में होता क्या है। मतलब आप जब 10th से 11th में जाते हो, चेंजेस क्या क्या होते हैं ना। तो पता तो सबको इतना होगा बहुत बड़ा ब्रॉड चेंज आता है, सिलेबस वगैरह सब चीज़ बड़े होते हैं। तो देखिए, पहली बात सबसे पहले ये कहेंगे कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। ठीक है, एम अभी फिक्स कर लो, बात के लिए मत रखना। एम हमेशा सोचने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम निकल चुका है। एम फिक्स होना चाहिए अब। अगर अब एम नहीं फिक्स है तो बाद में जाके दिक्कतें होंगी। अपना एम एक फिक्स कर लो, करना ज़रूरी है इस समय। और उसके बाद कुछ आगे करना है। पीसीएम लो, पीसीबी लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, लेकिन एम होना चाहिए। करना क्या है इन 2 साल में, करना क्या है। बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने ही हर चीज़ नहीं है, करना क्या है इन सालों में। तो सबसे पहले देखते हैं कोर्स। कोर्स तो बहुत बड़ा होता है। क्लास 10 के कंपैरिजन में उठा के जितनी आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ी उतनी मैकेनिक्स पढ़ा दी जाती है, एक बुक आपको केवल क्लास 11th में। तो यही केमिस्ट्री का भी यही हाल है। मैथ्स का, मैथ्स देखिए अगर आप आर एस अग्रवाल वगैरह बुक लगाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बुक, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है, तो वो लगा लीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको पता चले ना कोर्स कितना है, कोर्स बहुत ज़्यादा है मैथ का। 11th और 12th का कोर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकता, 2 साल में कभी नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहो तो एक बुक सॉल्व करना, ठीक है, कर लोगे। अपने बोर्ड लेवल की बुक सॉल्व करना, कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश करना है मैक्स टू मैक्स कवर करने की, क्योंकि कोई नहीं कर सकता ना पूरा, तो हमें मैक्स करना है ना। अपने सबसे अच्छी एफर्ट देनी है। क्लास 11th और 12th एफर्ट ज़रूरी है, सबसे अच्छी एफर्ट। ठीक है, एक बात आती है कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज़ करना क्लास और 11th और 12th में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, हाँ मुझे करना है, कर लेंगे। किस तरह करेंगे नहीं पता, कर लेंगे। ज़रूरी यही है, कॉन्फिडेंस अगर गया तो सबसे बुरी बात होगी। हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, आप भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर बच्चा क्लास 10th में 95-98% लाया है, ठीक है, और उसने 11th में अगर मेहनत नहीं की, तो उससे ख़राब वाला बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। क्लास 10th तक ये होता है कि आप आखिरी 1 महीने 2 महीने पढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन क्लास 11th में बोर्ड्स में भले आप पहुँच जाओ उतना, लेकिन कहीं अच्छी जगह नहीं पहुँच पाओगे। तो यहाँ पे क्लास 11th और 12th में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि क्लास 10th से आए 11th में, तो 11th में अब तो यार नंबर कम आएगा, कोर्स बड़ा हो गया, ख़त्म नहीं हो पाएगा कोर्स, लास्ट एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ ही नहीं सकता। जिसने 95% 98% लाया था, उसका तो 80% से ज़्यादा नहीं आएगा। पूरी क्लास 80% पे रह जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो, ये सब बातें होती नहीं है, ठीक है। नंबर आते हैं, अगर ला पाओगे तो, ज़रूरी नहीं आ जाए, लेकिन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते। पढ़ोगे तो आएंगे। 11th ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं, इसलिए नंबर नहीं आते। बाकी नंबर आता है 11th में, अगर ला ना चाहो तो। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि वंस योर माइंड स्ट्रेचेस टू अ न्यू लेवल, इट नेवर गोज बैक टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखिए, आपको इसीलिए मतलब पढ़ना है। अब आप कहोगे पढ़ रहे हैं, हम भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं। रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। देखो, क्लास 11th 12th में ये बात याद रखना कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th तक हाँ यार, पहला चैप्टर पढ़े, आखिरी में भी पहला चैप्टर याद है, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब याद है हमें। तो ऐसा नहीं होता 11th और 12th में। हमने पहला चैप्टर पढ़ा, साल के जब अंत में जाओगे ना, मुझे लगेगा ऐसा कि पहला चैप्टर इस साल पढ़ा था पिछले साल। सोचो, इस साल पढ़ा था पिछले साल, और जबकि आपने बहुत बड़ी बुक सॉल्व नहीं की हैं, आपने सिर्फ सिंपल आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी तक गए हो, तब आपको आखिरी में जाके ये लगेगा अरे यार, ये इस साल पढ़ा था पिछले साल, ये फॉर्मूला क्या है ना। तो ज़रूरी नहीं सब सब आपको याद रहे। आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज़ तो करना है, ये करना है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें वैसे सबके साथ आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अपने ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कि हाँ याद रहेगा मुझे, चाहे जितना शार्प माइंड हो। इतना कॉन्फिडेंस मत रखना कि याद रहेगा, नहीं, याद नहीं रहता। चीज़ें ये याद रखना, याद नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपका माइंड का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चीज़ें। तो एक बात ये कि डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग अ वॉल टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डोर। देखिए, बात ऐसी है कि आपको मतलब दीवार पे कितना क्या ज़रूरत है मारने की, अगर वो डोर तो बनना नहीं है। तो देखो, ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जो आप कर सकते हो ना। हर सब्जेक्ट किसी का स्ट्रांग नहीं होता, पहली बात। और इसीलिए 11th 12th सबसे अच्छा मौका है, अपने मन का सब्जेक्ट ले लो।
सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लो, तो उससे ये रहेगा कि आप कुछ भी जो करना है वो कर लोगे ना। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप वो सब्जेक्ट लो जो आपके लिए अच्छा हो, आप उसे पढ़ सको। देखो क्लास 11 12 में ये नहीं लेना कि हाँ मुझे वो टीचर अच्छा लगता तो उन्होंने पढ़ा दिया तो मुझे सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बात ऐसी कि आपको उस सब्जेक्ट के साथ लाइफ तक जाना है। आप जितना पढ़ोगे इसी सब्जेक्ट को लेके आगे जाओगे, कोई और सब्जेक्ट नहीं आ रहा अब आपके पास। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट सोचना जिसमें इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट आ जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट सोचना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। आराम से सोचो, आराम से सब्जेक्ट लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे सब्जेक्ट ही अच्छे हैं, ये बात याद रखना। कोई सब्जेक्ट खराब या अच्छा नहीं होता, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो हाँ बात ये थी कि हाँ वॉल को आप पीट पीट के डोर तो बना नहीं पाओगे। तो देखो अपने मतलब जो कमियां हैं उस पर वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो। क्लास 10th में क्या हुआ, क्लास 10th में कुछ भी हो उससे हमसे क्या मतलब ना। हमारा पास्ट है, पास्ट हमारे फ्यूचर पे प्रभाव डालता है, सब जानते हैं इम्पैक्ट है पास्ट का ना। लेकिन ऐसा होना नहीं है, अभी नहीं करना। 11th में क्या हो जाएगा, 11th में है ही क्या हमारे पास, बोर्ड भी तो नहीं है, घर वाले थोड़ी ना आ रहे हैं पूछने। 11th तो पढ़ना ज़रूरी है, 11th में पढ़ो 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 और पढ़ो बस। कोई मतलब नहीं, नंबर नहीं आ रहे ठीक है, नंबर नहीं आ रहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे हो ना बस। ये याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस अब देखो जैसे कि अभी तक क्वेश्चन आते थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक्सलरेशन, ये भी इतना भी नहीं याद रहता था। हाँ एक्सलेशन कॉन्स्टेंट की नहीं, ठीक है आगे लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केसेस देते हैं, ये केस वो केस, ये केस करो वो करो ना। जैसे आ गया एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन क्या होता है, ऐसा ऐसा कोई सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे हो, ठीक है। तो उस पर रख दिए एक चेन, वो वहाँ से नीचे गिर रही है, बताओ हाँ उसका जब वो पूरी तरह नीचे गिर जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मतलब ये सब क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को जैसे लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस तभी होंगे जब थ्योरी क्लियर होगी, सही बात है। अगर क्वेश्चन लगाने पहुंचे और क्वेश्चन ना लगे तो मतलब थ्योरी नहीं क्लियर है ना। लेकिन हर बार ऐसा होता भी नहीं है कि क्वेश्चन लगाने पहुंचे और क्वेश्चन ना हुआ थ्योरी नहीं क्लियर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कुछ अलग अप्रोच है, तो उस अप्रोच को समझना ज़रूरी है। हर एक चीज़ की अप्रोच अलग अलग है। हर चीज़ आप एक बार थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन सिखाते हैं और इसीलिए क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्लास 11th 12th बहुत ही अच्छा, मतलब आपको चीज़ें बहुत सिखा देता है, बहुत सारी चीज़ सिखाता है। तो एक और कोट लेते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टीन का, कि ट्राई नॉट टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। तो देखिए आपको ये नहीं कि आपको सक्सेस चाहिए, क्लास 11 12 पढ़ लिया, इस कॉलेज में गए, यहाँ से निकले, कहीं बढ़िया जॉब मिली, हाँ पैसा कमा रहे हैं ना, क्या ये सक्सेस है, ये थोड़ी ना सक्सेस है। अरे यार क्या मतलब है तुम्हारा, जब तुम कहीं चले गए, बस चले गए तो क्या बड़ी बात हो गई ना। ऐसा हमने क्या कर लिया, क्या हम इसीलिए बने थे कि हम चल के वहाँ पर नौकरी करें। तो ऐसा नहीं करना, हमें कुछ तो करना है ना, अपने जहाँ से हम हैं, जहाँ से बिलोंग करें, उसे रिप्रेजेंट तो करना है कि हाँ कहीं हमारे वजह से हमारी पूरे कम्युनिटी का नाम हो। कुछ तो हमें करना है ना इस तरह का। इस तरह कुछ नहीं करते हैं तो हाँ यार कॉलेज मिला, कॉलेज तो मिलता ही, सबको मिलना है, आगे चल के नौकरी भी सबको ही मिलनी है, किसी को थोड़ी ज़्यादा की मिलेगी, किसी को थोड़ी कम की मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं, आपको क्या करना है, सबको अपना अपना सोचना है। तो एक और कॉट, आज कॉट कॉट की बातें चल रही हैं, बातों बातों में बातें आएंगी। तो यू कैन नेवर क्रॉस द ओशियन अल्टिल यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। तो ये कहा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि अगर आप कभी भी ओशियन को क्रॉस नहीं कर सकते अगर आप शोर को छोड़ने का आपके अंदर हिम्मत ना हो। तो यही बात है कि जैसे अगर आप क्लास 11th पहुँचे हैं ना, आपको 10th छोड़ देना है। 10th में अगर किसी के 50% आए हैं ना, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, उसने उस समय मेहनत नहीं की, लेकिन टाइम अब आया है। टाइम तब नहीं था, टाइम अब है। 11th और 12th, यहाँ अगर गलती हुई तो गलती है, अगर यहाँ गलती ना हुई तब सब सही। ये बात याद रखना। टेंथ 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 कोई नहीं सोचना है। 10th हम लोग जब पास हुए थे तो हमें लगता था हाँ यार 10th बहुत बड़ी बात है, नहीं 10th कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, 10th की मार्कशीट क्या पता कहीं लगती हो, हमें तो नहीं पता, हम लोग अभी 11th पास करें 12th में। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, 11th और 12th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा लगती है,
ठीक है, मार्कशीट से ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है पढ़ाई और ज़रूरी है ये टाइम, यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक चीज़ याद रखना, जैसे सर लोग बताते हैं, आप लोग कभी भी मिलते रहो सर लोगों से, तो सर लोगों से बात करो, वो लोग बहुत चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्लास 11-12 में अपनी बातें मत सोचना कि हमें ये कैसे कर दें, ऐसा कर लें, वो कर लें, ठीक है। क्लास 11th में हर बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड के स्टेट में होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। टीचर से कंसर्न करो, टीचर बताएगा आपको करना क्या है। और एक चीज़ याद रखना, टीचर्स की बात मानो। 1 से 2 टीचर से बात करो, मतलब 1 से 2 मतलब वो आपके, मतलब उनसे बातें शेयर करो, बस उन्हीं लोगों से करो, सबसे नहीं करनी। तो उनमें से किसी से शेयर करो जो आपको पढ़ा रहे हो, और उनसे पूछो करना क्या है। जैसे क्लास 11th में आने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम जो बच्चों को मिलती है, टाइम नहीं है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए पहले से ही तैयार रहो। टाइम की, टाइम वगैरह मिलने को मिलेगा ना, तो अपनी टाइम मैनेजमेंट बनाओ, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, ठीक है। कौन सा काम ज़रूरी है वो करना है, जो नहीं है वो नहीं करना है। ये चीज़ याद रखना, दिन में 24 घंटे हैं, हर काम नहीं होगा उसमें, हर एक काम नहीं होगा, तो आपको जो ज़रूरी काम है, अब ये नहीं कि चलो घूम टहल आते हैं, इतना नहीं है। घूमना ज़रूरी है, शाम को निकलो 10-15 मिनट वॉक, बस ज़्यादा कुछ नहीं। घर में बैठो, पढ़ाई लिखाई करो। 11th और 12th की बात है, 11th में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। 85% बच्चे सोचे जाते हैं हमने 11th खराब कर दी। ये बात याद रखना, खुद इस चीज़ में मत आना कि हाँ हमने भी कर दी ना। तो पहले अगर कुछ चीज़ पता चल रही है तो उसको अप्लाई करो, और वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने भी बर्बाद कर दी 11th। तो 11th जब पास आउट हो ना, तो इतना कॉन्फिडेंस लेके चलो, हाँ आज मेरा पेपर खत्म हुआ, आज मुझसे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा, मैं बता दूंगा। हर एक चीज़ तो नहीं बता सकते ना, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है, टॉपिक कोई पूछा तो मैं बता दूंगा। हाँ, इस टॉपिक की थ्योरी मुझे पूरी अच्छे से आ रही है, ठीक है। ये बुक मैंने पढ़ी है, इस बुक से कोई कुछ पूछेगा मैं बताऊंगा। ये बात याद रखना। उसके बाद एक चीज़ और, समटाइम लाइफ हिट्स यू विथ अ हेड विथ अ ब्रेक। तो कभी कभी लाइफ भी हमें बैक भेजती है, याद रखना। लाइफ हमेशा आपको मोटिवेट नहीं करेगी आगे चलो आगे चलो आगे चलो ना, लाइफ पीछे भी करती है। जैसे क्लास 11-12 में आप जब आएंगे ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस का लैक आता है। क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी भूलेगी, चीज़ें ऐसा होगा कि हाँ यार, अरे यार क्या कर रहे हैं, क्यों 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 हो रहा है ये। तो इसमें डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बनती है भाई, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। क्वेश्चन है बुक में तो हमारे लिए है, हमारे लेवल के है ना, हमारे लेवल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होंगे, ये पक्की बात है। अभी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा है, क्या आप तक कुछ चीज़ें ना पढ़े हो, ठीक है। अब क्लास 11th में आओगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीधे सीधे उठा के दे देते हैं फिजिक्स में, तो वो आपने पढ़ा कहाँ है, एक दो क्वेश्चन नहीं आए ना, हर एक तरह का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कर नहीं लोगे ना। अब सीधे सीधे कह दो इंटीग्रेशन कर दो किसी भी चीज़ का, किसी फंक्शन का थोड़ी ना कर लोगे, जब तक पढ़े नहीं हो पूरी अच्छी तरह, जब तक नहीं पढ़ो तब तक नहीं। और इंटीग्रेशन जाके पढ़ोगे 12th के आखिरी में। तो ये सारी बातें हैं, तो क्वेश्चन हर्द नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे तो वो करने हैं, जो नहीं होंगे वो भी करने हैं, लेकिन कुछ टाइम रुक के उसे मार्क करते चलो, मार्क करते चलो। जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उनको करो, टीचर से पूछो, करो, लेकिन करना है, सब चीज़ करना है। अच्छा देखो, बुक बुक सबसे अच्छी फिजिक्स की उठा लो, SC वर्मा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बात याद रखना कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं उसमें, मतलब चीज़ें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों ऐसा होता है, क्यों ये ऐसा ही करते हैं, क्यों मैक्सिमम मिनिमम निकालने में dy/dx = 0 करते हैं, सब उसमें बताया है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। बाकी कई बुकों में नहीं बताया है, कहीं बताया भी होगा, लेकिन SC वर्मा कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसको पढ़ना फिजिक्स में मेनली। मैथ्स में RS अग्रवाल बेसिक के लिए है, बाकी एडवांस के लिए बहुत बुकें हैं, एडवांस में मत जाओ अभी। पहले 11th में कोशिश करो कि बेसिक्स ख़त्म करो, 11th के बेसिक्स जब तक ना हो तब तक एडवांस पे कहीं नहीं जाना। पहले बेसिक क्लियर करो, एडवांस में अगर डायरेक्ट गए तो फिर से कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में समय लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आना चाहिए। तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस कम मत करो कि हाँ यार आओ लगा लेते हैं, कॉन्फिडेंस कम नहीं, कॉन्फिडेंस कम नहीं करना, करना है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, पढ़ते रहो, इंगेज रहो, पढ़ाई में इंगेज होना जरूरी है। जब तक इंगेज नहीं रहोगे तब तक दिक्कतें हैं, क्योंकि यार मन नहीं करेगा ना तो वो नहीं होती पढ़ाई, मन होना ज़रूरी है। तो जब मन करेगा तभी पढ़ाई होगी।
तो उसमें इंगेज हो। हाँ यार आओ ये देख लेते हैं। देखो हर समय ये नहीं कि बुक पढ़ो, हर समय बुक कौन पढ़ता है यार, बुक थोड़ी ना यार, हाँ यार आओ पढ़ लेते हैं बुक, क्या करोगे, बुक नहीं पढ़ती हर समय पढ़ी जाती। देखो अब जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ लो ना, यूट्यूब खोला, हाँ चलो फिजिक्स का कुछ देख लेते हैं, कोई प्रिंसिपल देख लिया, हमसे क्या भाई, हमें नहीं पता, हमें क्वांटम फिजिक्स अच्छी लगती है, हम क्वांटम फिजिक्स देख रहे हैं, देख लिए थोड़ा सा ना, माइंड फ्रेश हुआ, फिर से बुक पढ़ सकते हो, अब बुक पढ़ो, अब थोड़ी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। कभी भी ये नहीं कि यार एकदम नींद में हो फिर पढ़ना शुरू कर दो, नहीं यार मुझे पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आराम से माइंड रिलैक्स रखो फिर पढ़ो। सो के उठो, सबसे अच्छा होता है पढ़ने के समय सो के उठने के बाद, सुबह उठो, सुबह ज़्यादातर नहीं उठ पाते, हम भी नहीं उठ पाते हैं ना, तो रात में पढ़ो, लोग कहते हैं रात में पढ़ो, रात में पढ़ो, रात में पढ़ो, ठीक है रात में पढ़ो, बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। सुबह उठे, पढ़ने की कोशिश की, पढ़े जो किए, खाना पीना खाए, दोपहर में थोड़ा सो लिया, सोने के बाद फिर उठे, थोड़ी सी एनर्जी रिगेन हुई, फिर पढ़ो ना, तो इस तरह पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, बैकअप अच्छा बनता है, और चीज़ें याद रहनी रहेंगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नोट्स अपनी बनाए रखना, नोट्स रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, हर समय बुक नहीं पढ़ी जाएगी। आप जब 11th से 12th में जाओगे तो आपको 11th की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कह रहा है कि 11th की चीज़ों को 12th में ज़रूरत नहीं, वो गलत कह रहा है। पहली बात कहोगे फिजिक्स 11th में न्यूटोनियन फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, कहाँ क्लास 12th में। कहोगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लग रही, देख लेना। वर्क पावर एनर्जी का सीधे सीधे थ्योरम लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और ये सारी चीज़ें लगती हैं आगे चल चल के, तो चीज़ें लगेंगी, 11th वाली चीज़ें आएंगी, और नोट्स होने चाहिए क्योंकि रिवाइज करना है, क्योंकि चीज़ें अगर नहीं रिवाइज करोगे इतना तो नहीं है कि याद रह जाएगा अगले साल तक, एक साल तक इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद याद नहीं रहती। ठीक है, तो इतना समझ के पढ़ाई करो, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, स्ट्रेटजी कुछ चीज़ होती नहीं है। ठीक है, जैसे करोगे वही स्ट्रेटजी बन गई, कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं 11th में आने के पहले, तो वो सारी हम लोग तो बता ही रहे हैं, सब लोग हैं, टीचर्स हैं, सब हैं, तो इसीलिए बस पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।